हेलो, हाँ जी, जय हिंद साथियों। अपना जो मॉडल पेपर नंबर कितना है ये? 6 नंबर। कितने नंबर है? 6 नंबर है। और लो, 6 नंबर लगातार दूसरा मॉडल पेपर है। थोड़ी थकावट भी आ गई, थोड़ी तबीयत भी डाउन है, तो हम 6 नंबर मॉडल पेपर करेंगे थोड़ा स्पीड से, कम समय में। आपको कितने आंसर आ रहे हैं देखिए, चेक कीजिए। जीवन को सफल बनाने के लिए बाताओं को लड़ेगा मैं लाड लो, राताओं लड़ में पड़ो, राताओं नींद। ठीक है, नहीं वे चैटिंग मैसेज करबो करो आधी आधी रात तक, वह छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। करा मॉडल पेपर के। हाँ। कितने नंबर प्रश्न है ये? 108 नंबर। राजस्थान में बकरियों की सर्वाधिक व न्यूनतम संख्या बताओ। पदौड़ा की सौ ज्यादा संख्या कड़े, सारों कम कड़े। नागौर, धौलपुर, जैसलमेर, अलवर, अलवर, सीकर, बाड़मेर, धौलपुर बताओ। पदौड़ा सर्वाधिक खड़ा हुए हैं। डी लॉक करांगा भाई। सर्वाधिक बाड़मेर में बकरियां और सबसे कम है धौलपुर में। एक नस्ल पूछूं, कमेंट में बताइए। कच्छी किसकी नस्ल है? कच्छी। बकरी की नस्लें बात करांगे। जखराना, अलवरी, सिरोही, बाड़मेरी, पर्वतश्री और दो तीन और हैं। ठीक है, तो बकरी सर्वाधिक राजस्थान में बाड़मेर जिले में और सबसे कम धौलपुर में। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंगा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, जाखम परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना। बताओ आंसर। ए बिल्कुल सही होगा, गंगा नहर परियोजना, जो कहां पर है? गंगानगर जिले में। नर्मदा नहर परियोजना कौन कौन से जिलों में है? बाड़मेर और जालौर में, दो ही जिलों में। जाखम परियोजना किस जिले में? प्रतापगढ़ में। भरतपुर नहर परियोजना भरतपुर जिले में। ये यमुना नदी से भरतपुर नहर का निर्माण हुआ है। अगलो पढ़ांगे। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, झालावाड़। बताओ। सी आंसर लॉक करेंगे। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन है वो जोधपुर में होता है, और सबसे कम ऊन का उत्पादन है झालावाड़ में होता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है? भारत की बात कौन हो रही। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। जोधपुर में क्या है? ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। अरे ये भी यहाँ समझ में है? याद हो? और कड़े दिमाग तो कौन जा रहे हुए। राज्य में बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, जालौर। सही आंसर लॉक करेंगे सी। उत्पादकता की बात करें सर्वाधिक अलवर में। अगर बाजरा बोने का जो क्षेत्र है उसकी बात करें सर्वाधिक वो है बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस वनस्पति को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है? कल्प वृक्ष होता क्या है? कहते हैं कि
सतयुग में, अब नहीं, कलयुग में नहीं, अब तो बेदम मारो टाइम मारे हुए। सतयुग में कल्प वृक्ष एक पेड़ होता था, उसके नीचे बैठकर आप कोई भी डिमांड करते थे वो पूरी होती थी। वर्तमान में मान लो इससे पेड़ वेड़ था ना, मौको मिल जा, मैं नीचे बैठ रहा हूँ, क्या डिमांड करें तू? बता पहला बहुत, बता बता, बोल जा। है? बोल के बता, समझ गया हूँ। ये तो एक ही डिमांड करो, ब्याह करवा दो, ठीक है। आदिवासियों का कल्प सेवन घास, खेजड़ी, महुआ, दामन, सी एन स्वर लोग करेंगे। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। ये कहां पर मिलता है? उदयपुर में। महुआ के पेड़ है, उससे जनजातीय उदयपुर में वो शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शराब। वैसे शराब विश्व में कहा की प्रसिद्ध है? फ्रांस की। इनके अलावा देखो, सेवन घास का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में। कटी हुई सेवन घास को क्या कहते हैं? लिलोण। खेजड़ी सर्वाधिक मारवाड़ में। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कद घोषित किया गया 1983 में। इनके अलावा राज्य पुष्प रोहिड़ा, उसको 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिपे सिनेरिया। दामन घास मरुस्थल में पाई जाती है। क्यों सुनाया हुआ है? दामन करण, करण जैसा। ये किसके प्रकार हैं? तो ये घास के प्रकार। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर। बताइए मीणा जी आप। अरे दादा रुको, इसका तो ठीक है आपने बता दिया भरतपुर में है जी, लेकिन आप सवाई माधोपुर से बिलोंग करते हो। सवाई माधोपुर का क्या फेमस है? सवाई माधोपुर का मंदिर है। अच्छा अच्छा, और रणथंभौर अभयारण्य है। अच्छा, और बताओ। क्लास में आनंद आ रहा है को नहीं? क्या बताओ थे तो। आ रहा है सर जी, आ रहा है, ध्यान तो नहीं भटक रहा? नहीं। चलो ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भरतपुर जिले में। इसे गन्ना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। यहाँ पर सर्दियों में एक पक्षी आता है, साइबेरियन करेन। ये कहां से आता है? रूस से आता है भाई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया? 1985 में। ये ध्यान में रखना, प्राकृतिक ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे सांस्कृतिक सूची, ये प्राकृतिक सूची है। अगला क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला है। जहां पर जनसंख्या कम होगी बटे लुगाया भी तो कम होंगी। बताओ आंसर। बूंदी, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर। लोग करेंगे डी में महिलाओं की संख्या कम है। तो थाने क्या लग रही है? क्लास कमेंट में बता दो, बढ़िया लगे कोनी लगे के सुधार करना है। हाँ। पुराना खिलाड़ी मैदान में है कि तो स्वागत करो भाई। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया मित्रों? में पूछा गया है, राज्य का प्रतिष्ठित अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? कब से दिया जा रहा है, यानी शुरुआत कब से हुई है? 90, 94, 96, 40? करो आंसर, बताऊं फिर।
इसका सही आंसर बी जाएगा। 1994 में राज्य में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? वन्य जीव संरक्षण में। वन्य जीव संरक्षण में, ठीक है। इसके कई प्रकार हैं, 2-3 कैटेगरी में पुरस्कार दे जाए। और इनके अलावा बताओ थे, खेजड़ली मेला कब भरता है? खेजड़ली मेला किस जिले में कब भरता है? कौन सी जनजाति से संबंधित है? बताओ। खेजड़ली मेला जोधपुर में भरता है। कब भरता है? 12 सितंबर को। ठीक है। विश्नोई जाति ने कहते हैं कि पेड़ों को बचाने के लिए 363 स्त्री पुरुष उनसे लिपटकर बलिदान दे दिया था, सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए। आज इतना भयंकर या बोले तो कलयुग आ रहा है कि जमीन के लिए भाई भाई को मार रहा है। क्या स्थिति हो गई है? इनसे सीखिए, पेड़ों के लिए बलिदान दिया है। तो ये अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार की शुरुआत 1994 में किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, दिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये लिंक है भाई, मोदी को वित्त मंत्री हूँ। ये कौन है भाई? सचिन पायलट, दिया कुमारी, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र राठौर। राजस्थान के वर्तमान वित्त मंत्री है दिया कुमारी। ये कहते हैं कि 20 सालों में, यानी 20 साल के बाद कोई भी वित्त मंत्री है, उसने अपना अलग पद लेकर, यानी वित्त मंत्री का अलग से पद लेकर बजट पेश किया था विधानसभा में। पहले क्या होता था? 20 साल में कहे, गुरु जी अरे सीएम है, खुद राग तो पद करने। चुनाव कटू लड़ो तारा नगरू। क्या नहीं आवाज आई? बताओ कमेंट में। हाँ मीणा जी, क्या नहीं आवाज आई? बताओ यार, हम तो वहीं से बिलोंग करते हैं, तारानगर से। तो ये बोलिया चुनाव कौन है? बताओ। और बोल, चलो छोड़ो, राजनीतिक मैटर है। राज्य का सर्वोच्च बिंदु तथा निम्नतम बिंदु कौन से हैं? गुरु शिखर, पंचभद्रा, सांबर झील, जरगा पर्वत, गुरु शिखर, सांबर झील, शेर पर्वत और सांबर झील। सही आंसर लोग करेंगे सी। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? 1722। वहां पर एक मंदिर है, उसको जोड़ दिया जाए 5 मीटर तो 1727 मीटर। किस जिले में? सिरोही में। निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील। किस जिले में? जयपुर में। खारे पानी की झील है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। इनके अलावा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान, जिसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। चलो चलो आगे चलो। क्या टाइम हो गया? बड़ी धीरे से। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी कौन सी है? सोम, जाखम, बनास, चंबल। बताओ। ये राजस्थान हो गया मित्रों। ऐसी इनमें से कौन सी नदी है जो दूसरे राज्य में जाती है, बहती है? सोम उदयपुर में बहे, कौन जा दूसरा में। सहायक नदी है सोम नदी, किस नदी की? माही नदी की। जखम कहां पर बहती है? प्रतापगढ़ में। किसकी सहायक नदी है? माही की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल है वो अंतरराज्य नदी है, अंतरराज्य। चंबल नदी का उद्गम स्थल एमपी से होकर राजस्थान में बहती हुई यूपी में चली जाती है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल है? राजस्थान को कितो प्रतिशत भाग मरुस्थल है कुल, वो बता दो। 40, 70, 61, 48। अब काबरियो पढ़ लियो, ध्यान हो, एक पॉइंट बता रही हूँ था शानदार। या भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? भारत की बात करें तो भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये हो गया मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, ठीक है। ये हो गया अरावली, ये हो गया पूर्वी मैदान, ठीक है। ये हो गया आड़ोती प्रदेश। अब इस क्वेश्चन का जवाब मित्र आपको देना है, देख के नहीं बताना है। पहले तो प्रश्न को पढ़ो आराम से, फिर मैं जो बता रहा हूं उसके आधार पर आंसर। मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61%, अरावली का है 9%, पूर्वी मैदानी भाग का है 23 और आड़ोती का है 7%। ये क्या हो गया क्षेत्रफल। अब कर लेते हैं बात जनसंख्या की। यहां पर चालीस प्रतिशत और यहाँ पर 10%, यहाँ पर 39% और यहाँ पर 11%, जोड़ो 100 गए, 50, 100 गया। ये है जनसंख्या प्रतिशत में। अब बताइए, हम मुना आंसर बताओ इसका। तो शर्म आ रही है धन लोग, इतने सोच बोल गए। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन सर्वाधिक है? अल्लू जिला, ये योग्य बांसवाड़ा और योग्य गंगानगर। बताओ। कोणा गांव, गंगानगर। ठीक है, आंसर बताना है, कोणा गांव नहीं बताना। तिरछापन की बात हो रही है, एक होता है सीधा या फिर लंबवत। इसका आंसर बताइए 120 का। अगर तिरछापन की बात हो रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा से तिरछापन सर्वाधिक होता है गंगानगर जिले में, ठीक है। डी आंसर लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु को दर्शाने वाला गांव कौन सा है? कोणा, कटरा, सिलावट, बोरकुंडा। काल बताए लो। कोणा, कटरा, सिलाना और बोरकुंडा। सही आंसर क्या होगा बताओ। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को दर्शाने वाली मान है, बताओ बताओ भी। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सही ए है भाई। मानचित्र कमेंट में कर दिए पढ़ लीजिए, मैं मानचित्र 20 मिनट वीडियो बनाऊंगा, सारो समझ आ जाओ। पूर्वी देशांतर ध्यान रखना, पश्चिम मत कर देना। राज्य में भील जाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि मतलब के 3-4 साल कर ली और डेरो चक्के दूसरी जगह चाल पड़ा। तो एक होती है पहाड़ी क्षेत्रों में और एक होती है मैदानी भाग में। पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे दापा, कूच, श्रीमाता या टोटम क्या कहते हैं? इसे श्रीमाता कहते हैं, श्रीमाता, या फिर इसे वालरा खेती भी कहते हैं, वालरा कृषि। कौन सी जनजाति करती है सर्वाधिक? गरासिया। सभी करें, सर्वाधिक गरासिया करें। एक होती है जो मैदानी भाग पर स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे बोलते हैं दज्जिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यम किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है?
क्वेश्चन नंबर 125 में धोनी की चाल सर्वाधिक जल में, एल्कोहल में पारम, हाइड्रोजन। साइंस में वैसे भी आतंक है, लेकिन ए आंसर है वो सर्वाधिक जल में होती है धोनी की चाल। 1500 कुछ पर सेकंड हुए। प्रमुख लवण पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। 127 में पोटेशियम नाइट्रेट है, उसका उपयोग कहां पर किया जाता है? खाने में, कपड़ा धोने में, मार्जक के रूप में, बारूद बनाने के रूप में। पोटेशियम सुनी होगी, पोटास डी है, बारूद बनाने में उपयोग करे जाए। कहां पर है? बारूद बनाने में। खाने में कौन सा सोडो का मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़ा धोने में। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किस कोशिका अंग को कहा जाता है? टार्क काय को, गोल्जी काय को, लाइसोसोम को, लवक को। बी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, गोल्जी काय को कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यानी यातायात, ट्रैफिक पुलिस होती है, यातायात का मैनेजमेंट मैनेज करती है, उसी प्रकार गोल्जी काय वो कोशिकाओं को मैनेज करती है। निम्नलिखित क्षारों में कौन सा क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता? डीएनए। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। बताइए मीणा जी। डी आंसर बिल्कुल सही है, यूरेसिल है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। टाइम क्या हो गया? असम में आयोजित 11वीं भारतीय पुलिस बैंड 2025 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? सुमित अंतिल, हरिसेन यूडो, पूनम सपेरा, नितेश कुमार। ठीक है, तो इस पर सही आंसर होगा सी, पूनम सपेरा है। इसने भारतीय पुलिस बैंड में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया और राजस्थान पुलिस विभाग का नाम भी रोशन किया। बैंड की भर्ती अलग से होती है, ठीक है। ये पूनम सपेरा है, कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर अभ्यास सिंबेक्स वन शुरू पहले इंडो कंबोडियन सैन्य किया गया? पहला अभ्यास प्रयोग है कंबोडिया और इंडिया के बीच में, किस जगह पर किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सही आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में। ध्यान में रखना तो बात आई है, पहलो करियो कंबोडिया सगे। भारत और कंबोडिया का पहला जो अभ्यास है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगला, 10-11 फरवरी को होने वाली एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी एआई ने दुनिया में तबाही मचा रखी है। फोटो वायरल कोई प्रकार की करवा ले, कोई प्रश्न पूछ ले, धीरे धीरे तो ये मानव का स्थान लेने लग गया है। रोबोट है नहीं, एआई की देन है। बताओ भी, भारत, फ्रांस, अमेरिका और चीन। तो सही आंसर होगा बी। कौन सा देश है ये शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फ्रांस। हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? बताओ। सन की यानी ट्रंप। डब्ल्यूएचओ और जलवायु सम्मेलन 12 होने की घोषणा कर दी अमेरिका। बी आंसर सही होगा। सन की टाइप वो आदमी देखो, कड़ाई इजराइल है, इजराइल को पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, अरेस्ट वारंट निकले, वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट नहीं सुनती दे देखे में, तुम सदस्य भी कोनी मानना भी कोनी आदेश। पावर पावर बोलती है। आईसीसी महिला अंडर 19 2020 विश्व कप का खिताब किसने जीता? बताइए। भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, श्रीलंका। ए आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, भारत ने जीता है। लगातार भारत ने 2 बार जीत लिए, उससे पहले विजेता कौन है? अफ्रीका। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 93, 98, 99 और 98। सही आंसर होगा 96वां स्थान। बी आंसर है। लोग
अभ्यास किसकी बात हो रही है? डेजर्ट, डेजर्ट यानी इंग्लिश तो नहीं है, फिर भी बदल दूं, देखो डेजर्ट मरुस्थल के 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये अप्रैल में हुआ था। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन बताइए कहां पर किया गया है? जोधपुर राजस्थान, कच्छ का रण, स्पीति घाटी हिमाचल, नुब्रा घाटी लद्दाख। आपने करेंगे ये जोधपुर में तीनों सेनाओं ने अभ्यास किया था, जल थल और थल कौन सी होगी? नेवी, थल आर्मी, एयरफोर्स, वायुसेना, तीनों ने। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है? यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है। ए आंसर है वो, लोग कीजिए। बोर हो रहे होगे आज, मेरा भी मत तो दुख है। 2 मिनट 3 मिनट वो वीडियो हो रहे। किसी बालक को खान अथवा कारखाने में नियोजन संबंधी व्याख्या संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है? 143 नंबर में बताइए भी। कोई बालक कारखाने में काम कर रहे है, उसको नियमों के विरुद्ध या कानूनी अपराध बताए गए किस अनुच्छेद के तहत? 21, 24, 45 बी लो कर दो। अनुच्छेद 24 के तहत कोई भी बालक कारखानों में काम नहीं करेगा, यानी बाल मजदूरी नहीं करेगा। 21 में के भाई प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है के? 45 में बताओ। 45 है तो शानदार भी याद नहीं। स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है? मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला जज। बताइए। बी आंसर लो कीजिए, बी जिलाधिकारी। होता क्या है? जैसे आप थाने में कोई एफआईआर करा रहे हो, जैसे आपके घर चोरी हो गई, आप एफआईआर करवा रहे हो, आप परिवादी कहलाओगे। पुराने टाइम का देखो कानून पढ़े, अभी बीएनएस लागू करी है तो भारतीय पहला आईपीसी भारतीय कानून संहिता, अब बीएनएस भारतीय। धीरे धीरे पुराना शब्द पुलिस में तो बहुत यूज में ले जाए। एक बार क्या होता है, थाने में कोई चोरी का मुलजिम आता है तो उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए आपस में साथी बात करते हैं कि यार इसके साथ कोर्ट के आदेश के बिना रिमांड तो नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा भयभीत किया जाए कि दोबारा चोरी ना करे। तो एक मेरे जैसा मित्र बैठा था, वो कहता है लाइए रोज नाम सा लाइए, इसके ऊपर रखते हैं। कौन सी भाषा शब्द है रोज नाम से? अरबी को। वो चोर घबरा जाए, पगा ही पड़ जाए, साहब आजाद ना रखो ऊपर, दोबारा जिंदगी में चोरी कौन करो। तो रोज नाम से हो कि छोटी सी बुक ही तो है, तो उसको क्या पता। मित्र कहता है कि रोज नाम सा ले इसके ऊपर रख देते हैं, उसको पता नहीं है। लंबो हो जाए, माफी मांगे, हे महाराज माफ कर दो, आजाद ना रखो ऊपर, ये रोज नाम से एक बुक ही तो है। नेक्स्ट है, बालकों में इसका आंसर बता दिया। बालकों में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? 3 वर्ष व जुर्मानो, 5 वर्ष व जुर्मानो, 10 वर्ष या आजीवन, 7 वर्ष या आजीवन कारावास। सही आंसर होगा 7 वर्ष या आजीवन कारावास। आजीवन का मतलब क्या होता है? आप उन्हीं जीवन भर ही जेल में रहेगा। जगह 12 गैंगस्टर बदमाश बने फिर अंदर एकदम गाँव में। आजीवन का मतलब होता है आप सही नियमों में रहकर अगर 14 साल आपने जेल काट ली तो गवर्नमेंट आपको पेरोल यानी स्थायी पेरोल कि दोबारा अगर गलती करेगा तो ये सजा लागू कर दी जाएगी दोबारा से, इस तो आप बाहर भेज सकती है 14 साल बाद। अगर गलती करते हो, नियमों के विरुद्ध काम करते हो तो आजीवन निरण पड़ेगा।
घरेलू महिला के प्रति भावनात्मक दुर्व्यवहार है उसकी आय संपत्ति को छीन लेना, अनादर व गाली गलौज करना। घरेलू मैटर तो ही होगा, अनादर और गाली गलौज करना भी सही होगा। घरेलू हिंसा के निवारण में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत की गई है? कोई घरेलू हिंसा हुई है, बिंग निवारण के लिए संरक्षण जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन सी धारा के तहत की गई है? 16, 7, 8, 9 बताओ। धारा 8 के तहत सी आंसर लो कीजिए। बाल विवाह के क्रम में वयस्क के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, बताओ। अगर आप लड़का है 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष, इससे कम उम्र में शादी की जाती है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह है। मान लो लुका छिपी करके घराना शादी कर दी बाल विवाह में, तो वो बच्चों हो गए होंगे, तो बताओ वो वैध संतान मानी जाएगी या नहीं? पीछे पढ़ा था, उसे धर्मजा बोलते हैं, यानी वैध संतान मानी जाएगी। उनकी बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। अवैध का मतलब होता है इधर उधर से और केस, समझ गया? सरों का पी है। डी आंसर लॉक कर दीजिए। जागृति बैक टू वर्क योजना का उद्देश्य क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, कैरियर ब्रेक के बाद महिलाओं को रोजगार में जोड़ना। योजनाओं का जो वीडियो डाल रखा है उसमें बताया गया है कि किसी महिला ने कोई कारणवश जॉब छोड़ दी है, उसको वापस रोजगार से जोड़ने के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना में शामिल किया गया है। नाम से पता चलता है बैक टू वर्क यानी काम पर वापस लौटना। इंदिरा महिला सशक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? वर्तमान में इसका नाम है कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना किससे संबंधित है? महिला शिक्षा, महामारी स्वच्छता, महिला सुरक्षा, महिला उद्यमिता, बताइए। महामारी स्वच्छता यानी बी लॉक कर दीजिए। इसके माध्यम से 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की बालिका या महिलाएं उसको सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। सैनिटरी नैपकिन गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू मेरे दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थोड़ी थकान की वजह से मैं भी थोड़ा यहाँ हल्का सा स्वास्थ्य को अच्छा फील नहीं कर रहा, इसी कारण थोड़ी सी रुचि कम हुई है वीडियो। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कर दो भाइयों। ओके।